सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हमीद, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो अभी तो मई का महीना चल रहा है। आने वाले 3 मंथ्स के बाद सितंबर इनटेक आने वाला है, जो कि बड़ा इनटेक है। उस इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आते हैं। सभी के दिमाग में वही चल रहा होगा कि कौन सा कोर्स ले और कौन सी यूनिवर्सिटी ले। अब ये वीडियो में आप सभी को सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा यूनिवर्सिटी ले, कौन सा कोर्स ले। मैं इन डिटेल आपको सब कुछ बताऊंगा। यूके में कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करना है, कौन सा कोर्स आपको यूजफुल होगा आने वाले 5 साल में। सो माय चैनल इज ऑल अबाउट इन यूके, इनसाइड्स ऑफ यूके एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके। बने रहिए टिल द एंड और देखते रहिए वीडियो को। और लास्ट में मैं टिप्स भी देने वाला हूँ आप सभी को, जो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट सितंबर इनटेक में आने वाले हैं। तो देखो वीडियो को एंड तक। बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन पीरियड की। यूके की यूनिवर्सिटी में कोर्सेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज रहते हैं। थोड़े 12 मंथ्स के रहते हैं, थोड़े 16 मंथ्स के रहते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को पीडी पीरियड भी रहता, जो कि 4 मंथ्स का पीडी पीरियड रहता। वो पीडी पीरियड लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है। जब कभी भी आप लोग कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, देख के करो। ये आप लोगों के ऊपर है, ये आपका डिसीजन है। बात करते हैं कोर्स सिलेक्शन की। अंडर ग्रेजुएशन में, मतलब आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन बहुत लोग यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आते हो। मास्टर्स में भी जो बीटेक फील्ड के रहते हैं कुछ अलग कोर्सेस रहते हैं उन लोगों को, और जो डिग्री फील्ड के रहते हैं उन लोगों को अलग अलग कोर्सेस रहते हैं। बहुत से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेस बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। उसके साथ साथ यहाँ पे मैनेजमेंट के कोर्सेज भी बहुत रहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के भी कोर्सेज बहुत है। आप लोग आ रहे अब्रॉड को, आप लोग को डिसाइड करना पड़ता कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा, आपको किस में इंटरेस्ट है। वो कोर्स के बारे में इन डेप्थ रिसर्च करो। आपको यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स पे आपको मॉडल्स के बारे में, जो कोई भी सब्जेक्ट्स रहते उसके बारे में पढ़ो, तो आपको मालूम होता आपका जो ये कोर्स आप लेने वाले हैं अंडर ग्रेजुएशन से लिंकअप है या नहीं है। क्योंकि बहुत से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे स्टूडेंट, जो कोई भी मैं देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट हुआ, तो वो लोग कोर्स कुछ और ले लेते हैं और उनका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कुछ और रहता। तो उन लोगों को यहाँ पर आने के बाद प्रॉब्लम हो जा रही है असाइनमेंट्स करने के बाद से। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आप लोगों को, वो लोग बिजनेस फील्ड के हैं, मगर वो लोग क्या करें, डेटा एनालिटिक्स ले लिए। डेटा एनालिटिक्स तो पूरा कोडिंग का रहता, तो वो लोग को असाइनमेंट्स करते वक्त बहुत प्रॉब्लम हो जा रही। मैं यही कहूँगा कि जितना भी रिसर्च करके आओ आप लोगों को कुछ बेटर रहता, क्योंकि रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को इजी से कोर्स सिलेक्शन करने के लिए इजी हो जाता। और जो कुछ भी रोल्स रहते जब ग्रेजुएशन के बाद आप लोग को जॉब के लिए अप्लाई करते वो उसके बारे में भी आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में मिल जाता। आप लोग आ रहे, आप लोग चूज करो और खुद को 5 साल में कहाँ देखना चाह रहे वो डिसाइड करके यहाँ पर आओ। डिसीजन कैसा भी लो, मगर सोच समझ के लो। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की। यहाँ पे देखो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज रहते, जो कि आप लोगों को मालूम ही है। लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटीज के रेंजेस भी, जो कि फीस के रेंजेस रहते हैं, वो थोड़े ज़्यादा रहते, थोड़े कम भी रहते, थोड़े 30,000 पाउंड्स के ऊपर रहते, थोड़े 15 to 20 के बीच में रहते। जो मैं यूनिवर्सिटी लिया वो तो ऑलमोस्ट 17,000 पाउंड्स थी पर ईयर। अब उसकी फीस 1,000 थोड़ा बढ़ गई। पहले 17,000 थी, अब 18,000 हो गई। जब आप यूनिवर्सिटीज भी सेलेक्ट करें, देख समझ के लो। यहाँ पे रसल ग्रुप बोल के रहता, जो कि रसल ग्रुप के यूनिवर्सिटीज में जो कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज रहते, इन लोगों की फीस ऑलमोस्ट 40 के ऊपर रहती। उसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और किंग्स लंदन ऐसे यूनिवर्सिटीज रहते हैं। उसके साथ साथ अपने रेंज के भी यूनिवर्सिटीज रहते हैं, लाइक मिडिल क्लास, जो कोई भी एफोर्डेबल है, जो कि ऑलमोस्ट 15 से लेके 20 के बीच में रहते। ऐसे यूनिवर्सिटीज भी है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जो आगे बढ़ते हुए यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी। आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े लोग लोन लगा के भी आते, थोड़े लोग लोन नहीं लगा के भी आते। मैं तो आप लोगों को रिफर करूंगा कि लोन लेके आओ, क्योंकि जब आप लोग लोन लेके आते आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं रहता फीस भरने का। क्योंकि जब आप लोग स्टडीज के ऊपर अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर सकते, तो आप लोगों को तो यूनिवर्सिटीज के फीस तो मैं बोल दिया। अब उसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी हर यूनिवर्सिटी को डिफरेंट
टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स रहते। सो मेरे को भी स्कॉलरशिप मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि 4000 पाउंड्स थी। सो जब भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं कोचिंग यूनिवर्सिटीज़ को, उसके वेब पेज पे आप लोग देख लो, आपको स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी रहती। सो स्कॉलरशिप भी आपके प्रोफाइल के हिसाब से मिलती। अब थोड़े यानी क्या बोलते हैं, जॉब करके रहते, मतलब इंडिया से या जो कोई भी आ रहे वो लोग जॉब करके रहते, तो उन लोगों की प्रोफाइल थोड़ी बेस अच्छी रहती। और मार्क्स भी मैटर करते। आपके अंडर ग्रेजुएशन में कितने अच्छे मार्क्स थे, उसके हिसाब से भी आपको स्कॉलरशिप मिलती। सो जब कभी भी आप अप्लाई कर रहे या कंसल्टेंसी से अप्लाई कर रहे या खुद से अप्लाई कर रहे, स्कॉलरशिप देख लो, क्योंकि स्कॉलरशिप भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा होती। क्योंकि उसमें से आपको आपके पूरे कोर्स में से जितनी भी फीस रहती उसमें से डिडक्ट हो जाती जितनी भी स्कॉलरशिप आपको आ रही। सो मैं पक्का देख लो स्कॉलरशिप के बारे में जब आप कौन सी भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं। सो अब लोकेशन, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को आउटस्कर्ट में मिल जाती। सो आउटस्कर्ट में मतलब यानी कि अब जो मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट मेरे अकोमोडेशन से 35 माइल्स है। सो मैं ट्रेन में जाता हूँ, ट्रेन में आता हूँ। वीक में बस 2 दिन मेरे को यूनिवर्सिटीज रहती। मगर मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि अकोमोडेशन सिटी में लो, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत रहते हैं, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज रहते हैं पार्ट टाइम के। और पे रेट भी थोड़ा कम रहता। मगर यहाँ सेंट्रल में आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत रह जाती। सो सेंट्रल के थोड़ा या उससे या 1 आवर दूर पे लो। तो आप लोगों को अगर यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना है, सो लिंक्डइन जो कि बेस्ट ऑप्शन है, उस पे जाके आप लोग स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो सकते हैं, जो कि एलुमनी ग्रुप है। जो कि जो कोई भी आप यूनिवर्सिटी को जाना चाह रहे, वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़े हुए रहते। सो उसमें आप लोग जाके लिंक्डइन में उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते, टीचिंग स्टाफ के बारे में पूछ सकते। सो यही एक ऑप्शन है, मैं आप लोगों को बोलूँगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को टेलीग्राम में भी बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे आपके यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। सो जब आप आने से पहले आप इसके बारे में भी रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि आप लोगों को फायदा रहेगा। तो एट लास्ट आप लोगों को मैं टिप्स दे तुम बोला था, जो कि टिप्स है मेरे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी से लिंकअप होके अब्रॉड के लिए आते। सो वो लोग कंसल्टेंसी पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो लोग का लिंकअप यूनिवर्सिटी से रहता। वो लोग आप लोगों को यही कोर्स लो, ये कोर्स डिमांड में है, आप लोगों को जॉब्स मिल जाते वगैरह आफ्टर स्टडीज। सो ब्लाइंडली उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आप लोग आ रहे, आप लोग को किस कोर्स में इंटरेस्ट है, किस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है, वही यूनिवर्सिटी चूज करो और वही यूनिवर्सिटी के बारे में उन लोगों से मालूमात करो। सो यही एक सजेशन टिप दे तो मैं आपको, किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट मत करो कंसल्टेंसी वालों के ऊपर। आप खुद से डिसीजन लो, क्योंकि आपका डिसीजन फाइनल डिसीजन रहता, क्योंकि आपका फ्यूचर है। आप ही डिसाइड करते हैं यहाँ पे आने के बाद क्या करना है और किस चीज़ में जाना है। सो यही है मेरा मोटिव कि जो कोई भी अब्रॉड स्टूडेंट्स आने वाले हैं उन लोगों को मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगा जो कि यूजफुल होंगे, जो कि यूके में क्या चल रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय चैनल इज ऑल अबाउट हमीद इन यूके, इनसाइड्स ऑफ द यूके एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके। सो तब तक के लिए गुड बाय।